Good morning, students. Students, in previous module, we have studied about the properties of material. In that, we have studied first property, appearance, second texture, third hardness, fourth soluble, insoluble. Soluble means जो पानी के साथ मिक्स हो जाता है एंड इनसॉल्युबल जो पानी के साथ कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता है. तो हमने यहाँ तक स्टडी किया था. हमने यहाँ पे शुगर एंड वाटर का एग्जांपल लिया था सॉल्युबल में एंड इनसॉल्युबल में वाटर एंड सैंड का लिया था. आज हम देखेंगे solubility of solid in water and solubility of liquid in water. अगर कोई सॉलिड है और वो वाटर में सॉल्युबल होता है कि नहीं, और कोई लिक्विड है वो वाटर में सॉल्युबल हो रहा है कि नहीं. Solid material that dissolve in water are said to be soluble in water. जो सॉलिड मटेरियल पानी में डिसॉल्व हो जाता है उसको ऐसा बोला जाएगा soluble in water. Solid material that do not dissolve in water are said to be insoluble in water. और जो मटेरियल, कौन सा सॉलिड मटेरियल पानी में डिसॉल्व नहीं होता है उसको बोला जाएगा insoluble in water. To observe the solubility of various solid substance in water. यहाँ पे आपको कुछ सब्सटेंस दिए हैं और पानी लेना है और 1 by 1 टेस्ट ट्यूब में लेकर चेक करना है. 5 टेस्ट ट्यूब ली है, एक स्पून चाहिए, टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए, वाटर, salt, chalk powder, plastic, copper sulfate and washing soda. Take a 5 test tube and add equal amount of water of common salt to a first test tube. फिर हाफ टेबल स्पून आपको फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है, कॉमन सॉल्ट. सिमिलरली सेम अमाउंट में चॉक पाउडर सेकेंड टेस्ट ट्यूब में. फिर जो हमने क्या लिया है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं वो थर्ड टेस्ट ट्यूब में डालना है. फोर्थ टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है जो केमिकल पाउडर होता है वो आपको फोर्थ टेस्ट ट्यूब में डालना है. एंड वॉशिंग सोडा है वो फिफ्थ टेस्ट ट्यूब में डालना है. और फिर क्या करना है, आपको 50 ml ईच टेस्ट ट्यूब में पानी डालना है. आप पहले से भी पानी डाल सकते हो और बाद में भी डाल सकते हो. शेक, आप पहले से पानी ले सकते हो, फिर सॉल्यूशन आपको जो सैंपल दिया है वो ले सकते हो, और या तो सैंपल लेने के बाद आप पानी ऐड कर सकते हो, बट इक्वल अमाउंट में वाटर डालना है. शेक ईच टेस्ट ट्यूब विगरसली एंड कीप देम इन अ टेस्ट ट्यूब स्टैंड. फिर आपको विगरसली मीन्स आपको जो टेस्ट ट्यूब है वो विगरसली एक साथ सेम ड्यूरेशन में यूनिफॉर्म डायरेक्शन में उसको हिलानी है और थोड़ी देर टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख देना है. Observe them after a few minutes. What do you observe? फिर कुछ देर के बाद ऑब्जर्वेशन करना है. आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, देखो आपको यहाँ पे दिखाया 5 टेस्ट ट्यूब ली है, 1 2 3 4 और 5, और सब में सैंपल डाला है और इक्वल अमाउंट में वाटर डाला है 50 ml. You observe that common salt, copper sulfate crystal and washing soda dissolve in water, whereas chalk powder and plastic do not dissolve in water. जब आप 10 to 15 मिनट के बाद ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि कॉमन सॉल्ट है वो कम्प्लीटली पानी में डिजोल्व हो जाएगा, चॉक पाउडर नहीं होगा, प्लास्टिक भी नहीं होगा, कॉपर सल्फेट भी वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, एंड जो बेकिंग सोडा, जो आप घर पे बेकिंग सोडा यूज़ करते हो वो भी पानी में कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगा. Some solid substance dissolve in water whereas some do not. कुछ सॉलिड सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व होते हैं बट कुछ नहीं होते हैं. जो हो गए उसको बोला जाएगा soluble in water, नहीं हो गए उसको बोला जाएगा insoluble in water. Solubility of liquid in water. अभी कोई लिक्विड हो रहा है कि नहीं वाटर में डिजोल्व उसके बारे में दिखाया है. Let's now observe solubility of some liquid in water by performing following activity. यहाँ पे क्या करना है, सेम 5 टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब सेंड चाहिए, वाटर चाहिए, ग्लिसरीन चाहिए, केरोसिन ऑयल चाहिए, विनेगर, मस्टर्ड ऑयल, अल्कोहल एंड ड्रॉपर चाहिए. 5 टेस्ट ट्यूब लेनी है एंड फिर हाफ ऑफ ईच टाइम वाटर, फिर उसमें पानी डाल देना है, हाफ टेस्ट ट्यूब आपको फिल कर देनी है वाटर से. एड सम ग्लिसरीन ड्रॉप टू फर्स्ट टेस्ट ट्यूब. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ग्लिसरीन ड्रॉप डालना है, सेकंड में केरोसिन ऑयल, थर्ड में विनेगर, फोर्थ में मस्टर्ड ऑयल एंड फिफ्थ में अल्कोहल डालना है. देखो थर्ड टेस्ट ट्यूब में विनेगर डाला, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल इन फोर्थ टेस्ट ट्यूब एंड फिफ्थ टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल डाला. अभी उसको विगोरियसली हिलाना है, शेक करना है और थोड़ी देर टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख देना है. अलाउ टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्वेशन. You observe that liquid like glycerin, vinegar, alcohol have a completely mixed with water, whereas liquid like kerosene oil, mustard oil do not mix with water. They form a separate layer. आपको पता है हम घर पे भी ऐसा करते हैं कि जो ऑयल होता है, आप कोई भी बिकर लो, बाउल लो या ग्लास लो जिसमें पानी डाला और उसके ऊपर फिर ऑयल डाला, तो ऑयल क्या करेगा, ऊपर फ्लोट करेगा. तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी में
जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में जो ग्लिसरीन डाला था, विनेगर था, अल्कोहल था, वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा वाटर के साथ। बट जो केरोसिन ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है वो पानी में डिजोल्व नहीं होगा। देखो आपको यहाँ पे दिखाया, वो दोनों सेपरेट लेयर में ऊपर आपको दिखेंगे, वो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होगा। फ्रॉम अबव एक्टिविटी वी कंक्लूडेड दैट लिक्विड completely mixed with water. Some liquid completely mixed with water. They are miscible in water. जो लिक्विड पानी में डिजोल्व हो जाएगा उस लिक्विड को बोलेगा मिसिबल इन वाटर, और जो पानी में मिक्स नहीं होगा, सेपरेट लेयर बनाएगा, उसको बोला जाएगा इमिसिबल इन वाटर। नेक्स्ट वन, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। हमने सॉलिड का देख लिया, लिक्विड का देख लिया, और अभी देखना है गैस के बारे में, जो गैसेस है उसके बारे में। Some gases are soluble in water, whereas some are not. Usually, water contains a small quantity of some gas like oxygen in dissolved state. वाटर में भी कुछ गैस प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन गैस है वो भी पानी में डिजोल्विंग स्टेट में होता है, पानी के साथ मिक्स होता है। Plants and animals that live in water use oxygen dissolved in water for their survival. जो plants हैं, animals हैं, जो पानी में रह रहे हैं, तो उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? जो पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व है उसमें से वो for the respiration process सर्वाइवल के लिए वो लेंगे। गैस लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मार्स गैस यानी कि मीथेन डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, बट जो हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन है, मीथेन गैस है, वो पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। आपको इंफॉर्मेशन दिया है, कोल्ड ड्रिंक्स आर अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। दिस ड्रिंक ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक। हम जो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो पानी के साथ मिक्स होता है, उसको बोला जाएगा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्टेट। मोस्ट ऑफ द मटेरियल आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सबसे इजी प्रॉपर्टी स्टेट के हिसाब से, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। मेन डिफरेंस बिटवीन these थ्री स्टेट आर, थ्री स्टेट में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट वन, शेप। सॉलिड का डिफाइंड शेप होता है, लिक्विड का डिफाइंड नहीं होता है, वो जो भी वेसल्स में डाले उसके हिसाब से उसका हो जाता है, और गैस का भी नहीं होता है। वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का भी फिक्स होता है, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, बट गैसेस का नहीं होता है। कंप्रेसिबिलिटी, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हो। अगर उसमें भी वेरिएशन होता है, अगर हार्ड होगा तो नहीं होगा, और सॉफ्ट होगा तो थोड़ा कंप्रेस्ड हो सकता है। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड टू स्मॉल एक्सटेंट, लिक्विड को भी आप कंप्रेस कर सकते हो, लाइक अगर झली है तो वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होती है, तो सम एक्सटेंट तक आप कंप्रेस्ड कर सकते हो। गैस जो हाईली कंप्रेसिबल होता है। पैकिंग, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली एंड क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे के पास में होते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स इतना ज़्यादा क्लोजली नहीं होता है, बीच में गैप होता है कंपैरिजन टू सॉलिड पार्टिकल्स। एंड गैसेस में पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्या होता है, लूजली होता है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, उसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आपको डिफरेंस दिखाए सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में। नेक्स्ट वन, sixth property, floating and sinking. Take a coin and a leaf, put them in a beaker half filled with water. What do you observe? आपको क्या करना है, बिकर लेना है, उसमें हाफ पानी से मैंने फिल कर दिया। अभी दो चीज़ें लेनी है, एक कॉइन लेना है, एक लीफ लेना है। फिर आपको क्या करना है, थोड़ी देर के बाद आपको कॉइन एंड लीफ दोनों पानी के अंदर डाल देना है। थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्वेशन करना है, तो जो लीफ होगा वो ऊपर फ्लोट करेगा, एंड जो कॉइन होगा वो नीचे सेडिमेंट हो जाएगा। बिकॉज लीफ लाइटर है कंपेरिजन टू वाटर, इसलिए वो फ्लोट करेगा। कॉइन है जो हैवियर है वाटर की कंपैरिजन में, इसलिए वो क्या हो जाएगा, नीचे सिंक हो जाएगा। लीफ फ्लोट करेगा बिकॉज वाटर की कंपैरिजन में उसका वेट क्या है, कम है। एंड कॉइन सेडिमेंट हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, बिकॉज वाटर की कंपैरिजन में उसका वेट ज़्यादा है, इसीलिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंसी। होल्ड अ ग्लास टम्बलर इन फ्रंट ऑफ योर आई, see through it. You can see all objects through it. The material through which we can see all objects clearly are called transparent material. जिस मटेरियल में से आपको जिस मटेरियल में से आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली आर पार देख सकते हो उसको बोला जाएगा ट्रांसपेरेंट मटेरियल, एंड उस प्रॉपर्टी को बोला जाएगा ट्रांसपेरेंसी।
Glass is a transparent material. Some other examples of transparent material are water, alcohol, air, cellophane paper. Some kind of plastic bottle are also transparent, but सारी bottles transparent नहीं होते हैं. Nowadays जो glass भी नहीं होते हैं, जो pure glass का बोल रहे हैं वो transparent होता है, because अभी nowadays तो different types के glass भी available होते हैं जिसमें completely transparency नहीं दिखेगी आपको. Next one, hold a cardboard in a front of your eye. Can you see through it? No, you cannot. Materials through which we cannot see objects are called opaque material. जिस मटेरियल में से आपको टोटली कुछ भी नहीं दिखाई देगा उस मटेरियल को बोला जाएगा opaque material, एंड उस प्रॉपर्टी को बोला जाएगा opaqueness. Metals, books, wood are some example of opaque material. We keep our thing in closed iron almaris so that they cannot see. हम क्या करते हैं कि अलमारीज में जो हमारी जो आयरन की जो अलमारीज होती है उसके अंदर हम सारी चीज़ें रखते हैं, तो हमें अलमारी खोलेंगे तो हमें दिखेगा, उसमें से डायरेक्टली तो हमें नहीं दिखेगा बिकॉज वो कौन सा मटेरियल है, opaque मटेरियल. नेक्स्ट वन, होल्ड अ बटर पेपर इन फ्रंट ऑफ योर आई. You can see partially through it. The material through which we can see the object partially are called translucent material. जिस मटेरियल में से आपको क्या करना है, बटर पेपर अपने आइज के पास रखना है तो आपको थोड़ा थोड़ा कुछ दिखाई देगा, आपको क्या है टोटली क्या है उसका शेप, थोड़ा थोड़ा शेप दिखाई देगा, बट जो 100% हमें दिखना चाहिए वो आपको प्रॉपरली कलर, उसका प्रॉपरली शेप, कौन सी चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई देगी, तो उस मटेरियल को बोला जाएगा ट्रांसलूसेंट मटेरियल. एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड translucency. Butter paper is a translucent material. Ground glass, frosted glass, tissue paper, dust-laden air, fog, mist are translucent material. बटर पेपर है, जो ग्राउंड ग्लास एंड फ्रोस्टेड ग्लास यूज हम नाउडेज करते हैं घर में, टिश्यू पेपर है, ये सारे ट्रांसलूसेंट मटेरियल के एग्जांपल है. तो यहाँ पे आपको ओपेक मटेरियल के, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल के एग्जांपल्स याद रखने. तो हमने मटेरियल्स की 7 प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया था. फ्लोटिंग एंड चिंकिंग, ट्रांसपेरेंसी, सॉलिडिटी, स्टेट, हार्डनेस, टेक्सचर एंड अपीयरेंस के बारे में. तो इससे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के बेस पे. इसके साथ स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है. यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको दी है, जब आप शॉपकीपर के पास कुछ बाय करने के लिए जाते हो तो उसने जो चीज़ें रखी होती है वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कंटेनर में रखा होता है, बिकॉज आप इजीली उसको देख सकते हो. बाय करना है तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक का कंटेनर है या ग्लास का कंटेनर है वो उसमें रखते हैं. तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई थी.